नमस्कार साथियों, शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने सुना होगा कि जब कोई सरकारी कर्मचारी कोई गैर कानूनी कार्य कर देता है तो उसे निलंबित अर्थात सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कभी बर्खास्त कर दिया जाता है, तो कभी लाइन हाजिर कर दिया जाता है। ऐसे में आज हम इन प्रक्रियाओं को जानने का प्रयास करेंगे तथा इसमें मिलने वाले वेतन और भत्तों के बारे में जानेंगे। अधिकांश लोग इन प्रक्रियाओं को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं या यूं कहें कि असमंजस की स्थिति में रहते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि इस परिस्थिति में नौकरी वापस पाने का ऑप्शन रहता है या नहीं रहता। वैसे ये शब्द सेवारत कर्मचारी के द्वारा सेवा शर्तों का उल्लंघन किए जाने के उपरांत दिए जाने वाले दंड से संबंधित है। चलो आइए जानते हैं इन शब्दों का क्या अर्थ होता है तथा इसमें मिलने वाले वेतन भत्तों पर क्या फर्क पड़ता है। तो चलो आइए देखते हैं निलंबन का अर्थ। अब हम समझेंगे निलंबन का अर्थ, तो चलो आइए देखते हैं निलंबन क्या होता है। निलंबन एक सेवा में होने और सेवा से निकाले जाने के बीच की प्रक्रिया निलंबन प्रक्रिया होती है। इसमें जब तक आरोपों की जांच होती है तब तक कर्मचारी को सस्पेंड रखा जाता है। आरोपों की जांच होने तक कर्मचारी को सस्पेंड रखा जाता है और उस समय उसकी सैलरी या वेतन को आधा कर दिया जाता है तथा महंगाई भत्ता मिलता रहता है। और इसमें सीनियर अधिकारी, जो विभाग का सीनियर अधिकारी होता है, उसके द्वारा उस कर्मचारी को निलंबित अर्थात सस्पेंड कर दिया जाता है। सीनियर अधिकारी द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें समय सीमा की बात करेंगे तो समय सीमा कुछ दिनों की होती है, अर्थात जब तक आरोपों की जांच चलती है उतने दिनों तक उस कर्मचारी को सस्पेंड रखा जाता है। अब दोष मुक्त अगर कर्मचारी हो जाता है तो उसे उस पद से बहाल कर दिया जाता है, अर्थात उसकी नौकरी वापस उसे मिल जाती है। इस प्रकार निलंबन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं। यह सेवा में होने और सेवा से निकाले जाने के बीच की प्रक्रिया है। आरोपों की जांच होने तक सस्पेंड रखा जाता है। इसमें सैलरी आधी मिलती है लेकिन महंगाई भत्ता पूरा मिलता है। सीनियर अधिकारी, जो विभाग का सीनियर अधिकारी होगा, उसके द्वारा उस कर्मचारी को सस्पेंड किया जाएगा। समय सीमा की बात करें, जब तक आरोपी पर आरोप लगते हैं उस समय तक उसको सस्पेंड किया जाता है। दोष मुक्त होने पर पद या नौकरी वापस मिल जाती है। इस प्रकार निलंबन का अर्थ उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आगे बात करेंगे हम बर्खास्तगी की। डिसमिस, अगर कर्मचारी को बर्खास्त करते हैं तो यह सस्पेंड होने से आगे की प्रक्रिया है। बर्खास्त क्या है? कर्मचारी के सस्पेंड होने से आगे की प्रक्रिया को बर्खास्त कहते हैं। आरोप साबित होने पर, जब तक कर्मचारी पर आरोप साबित नहीं होते तब तक कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाता है, लेकिन जब कर्मचारी पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं उसको नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। इसमें सैलरी की बात करें और भत्ते की बात करें तो सैलरी और भत्ता बिल्कुल भी नहीं मिलता है। किसी दूसरी नौकरी के लिए कर्मचारी दूसरी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता, न ही चुनाव लड़ सकता। जैसे देखेंगे कि तेज बहादुर एक बीएसएफ का कर्मचारी था, उसने किसी बात को लेकर विभाग में शिकायत की थी। उस विभाग ने तेज बहादुर यादव को सस्पेंड कर दिया था। उसके बाद जब यूपी में विधानसभा चुनाव आए थे उस समय उसने नामांकन दाखिल किया था और उसका नामांकन रद्द हो गया था या उसके नामांकन को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार तेज बहादुर चुनाव नहीं लड़ पाया था, इसलिए बर्खास्त हुआ कर्मचारी कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें देखेंगे कि सेवा बर्खास्तगी, राजस्थान सिविल सेवा जो 1950 का नियम 15, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1950 के नियम 15 के तहत बर्खास्तगी की जाती है। इस प्रकार बर्खास्तगी का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं बर्खास्त क्या होता है। यह कर्मचारी के सस्पेंड होने की आगे की प्रक्रिया है। उस आरोप सिद्ध होने के बाद कर्मचारी को नौकरी के लिए हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। सैलरी या भत्ता बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसमें किसी दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, न ही चुनाव लड़ सकता है। यह सरकारी सेवकों की बर्खास्तगी राजस्थान सिविल सेवा नियम 1950 का जो सिविल सेवा नियम है उसके नियम 15 के तहत बर्खास्तगी की जाती है। इस प्रकार निलंबन और बर्खास्त का अर्थ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आगे लाइन हाजिर का अर्थ समझने का हम प्रयास करेंगे। चलो आइए देखते हैं लाइन हाजिर क्या होता है। लाइन हाजिर पुलिस विभाग
में ही किया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर के उल्लंघन के कारण वहां की जनता को विश्वास में लेने के लिए पूरे पुलिस थाने को या पूरी पुलिस चौकी के कर्मचारियों को पुलिस मुख्यालय, जो जिला मुख्यालय होता है, वहां ले जाकर लाइन में उनको किसी दूसरे कार्य पे लगा दिया जाता है या उनको किसी दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो उस प्रक्रिया को लाइन हाजिर कहते हैं। लाइन हाजिर में देखेंगे तो यह किसी प्रकार का दंड नहीं है। लाइन हाजिर किसी प्रकार का दंड नहीं है, यह केवल पुलिस विभाग में ही होता है। लाइन हाजिर केवल पुलिस विभाग में होता है। इसमें केवल एक जिम्मेदारी से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाती है, ये अर्थात पुलिस थाना या किसी चौकी से हटाकर उसे पुलिस लाइन, जो जिला मुख्यालय पुलिस लाइन होती है, उसमें उस कर्मचारी को लगा दिया जाता है। इसमें तनख्वाह या सैलरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तनख्वाह या सैलरी जो मिलती है वही मिलती रहती है। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।